बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम द बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, और इसका फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नंबर 12 का नेम है उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उस चीज़ की स्टडी को कि जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसी भी चार्जेस के वो रेस्ट में हो। स्टैटिक मीन्स तो रेस्ट में हो या स्टैटिक्स हो, रुके हुए हो, ठीक है। उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है नंबर 1 कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो हमें दिया था वो साइंटिस्ट था, ठीक है। उन साइंटिस्ट का फुल नेम है चार्ल्स ऑंगस्टन डी कूलम, ठीक है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रेंच फिजिस्ट। एटीन 1736 में ये पैदा हुए थे और 1805 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इन्होंने जो कूलम्स लॉ हमें दिया है वो 1784 में हमें दिया है। 1784 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, कैरिड आउट ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिर्फ किस लिए कि जो लॉ ऑफ फोर्स है बिटवीन लोकलाइज चार्ज उसकी जो फोर्स है वो फाइंड कर सके, ठीक है। सो उन्होंने कैरिड आउट चार्ल्स कूलम्स ने जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जस्ट टू फाइंड आउट दी फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। Between the law of force ठीक है। और इस जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ही यूज टॉर्शन बैलेंस। With the help of torsion balance he carried out a number of experiments, और इसका जो रिजल्ट हमें मिला है, जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को हम कूलम लॉ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कूलम लॉ कहते हैं उस रिजल्ट को। सो कूलम्स लॉ स्टेटेड एज the force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है, के। प्रोपोर्शनलिटी को जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास के आया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, सो के किसके इक्वल हुआ, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू है। और एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट है क्या और हमसे कूलम्स लॉ क्या कह रहा है। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस हम ले लेते हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनका दरमियान जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्क्वायर होगा। अब वो किस तरह से होगा देखें, फॉर एग्जाम्पल, और इससे आपको एप्सिलॉन नॉट भी इजीली समझ आ जाएगा जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो मैग्नेट एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी होती है, और अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्जन फोर्स भी है। ठीक है, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल हम दो मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, अब दो मैग्नेट की अगर हमने प्लस और प्लस दोनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, आमने सामने रखा हुआ है। जब हम इन दो मैग्नेट को जब हम इसका डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी कि हम करीब लेकर आएंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इनमें क्योंकि दोनों के फेस पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के लिहाज से क्या होगी, कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि जब दो लाइक चार्जेस, ये लाइक चार्जेस है ना, यानी कि दो एक जैसे चार्जेस हैं, प्लस एंड प्लस, जब हम प्लस एंड प्लस को जब हम डिस्टेंस इसका डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, किस हिसाब से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के हिसाब से जब हम इसका डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सिव पैदा होगी। यानी कि ये दूर जाने वाली इनकी जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो फोर्स है वो इंक्रीज होगी किस हिसाब से, डिस्टेंस डिक्रीज करने के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सिव प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि दो नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान भी जब डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव है वो डिक्रीज हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे इनके दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स ऑफ रिपल्सिव इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दो अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हम मैग्नेट को
करीब करेंगे तो हमारी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, और जैसे ही हम दूर करेंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के हिसाब से वो फोर्स हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव या फोर्स ऑफ रिपल्सिव ले रहे थे तो उस वक्त हमारे जो दो मैग्नेट के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था। ठीक है, तो जब हमने वो ली तो वो जस्ट हमारे दो मैग्नेट के दरमियान हमारे पास कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या था, फ्री स्पेस था। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो प्रोड्यूस हो रही थी वो फ्री स्पेस में हो रही थी, बीच में हमने कोई मीडियम नहीं रखा हुआ था। ठीक है, जब फ्री स्पेस होगा तो यहाँ पे जो इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट जब हम नॉट से शो करेंगे तो वो शो करेगा कि वो फ्री स्पेस है। यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जैसे ही दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो उनके दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है, और वो ये तो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, और वो किससे शो करेंगे, हम एप्सिलॉन नॉट से शो करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दो मैग्नेट के दरमियान अगर मैं कोई रॉड रख दूं, कोई वुड रॉड रख दूं, ठीक है, कोई वाटर प्लेस कर दूं, कोई वाटर या कोई बुक प्लेस कर दूं, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी ना। अगर मैं मैग्नेट करीब है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी बुक प्लेस करने से या रॉड प्लेस करने से। ठीक है, कोई भी मीडियम हम प्लेस करें तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी, अगर स्पेस है तो ज़्यादा होगी। तो स्पेस जब होगा तो हम उसे एप्सिलॉन नॉट से शो करेंगे, और अगर कोई और मीडियम हम प्लेस कर रहे हैं जैसे वुड या कोई और मटेरियल वाटर प्लेस कर रहे हैं तो उसकी परमिटिविटी ऑफ स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ये बात याद रखें, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है की वैल्यू है 8.85, ये सबसे कम है, सबसे, यानी एयर के अलावा तो कोई सबसे खाली जगह होती नहीं, एयर सबसे खाली स्पेस है। सही, तो फ्री स्पेस में सबसे कम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है विच इज़ 8.85। इसके अलावा हम जितने भी मीडियम ले लें, वो ले लें, कोई बुक हम प्लेस कर दें, वाटर प्लेस करें, उसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम होती है किसी भी मटेरियल मीडियम के अलावा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंसुलेटर प्लेस करें, ठीक है, या कोई मीडियम हम लें, ठीक है, इंसुलेटर, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास उस वक्त क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R स्क्वायर कब होगी, जब हम प्लेस कर रहे हैं कूलम्स को मटेरियल मीडियम अगर हम कोई और लें तब। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन हम कब प्लेस करेंगे, जब एप्सिलॉन कहेंगे जब हमारे पास कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। एप्सिलॉन नॉट होगा जब फ्री स्पेस है। तो ये बात याद रखें कि जब हम मीडियम हैं तो हम हमेशा मीडियम को कंपेयर कर रेशो लेंगे फ्री स्पेस के साथ। मीडियम में जब भी हम मटेरियल मीडियम की में आएंगे तो हम हमेशा मटेरियल मीडियम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, फ्री स्पेस के साथ। तो किस तरह कंपेयर करेंगे, एप्सिलॉन अप डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इससे इसकी जो दो रेशो से, इन दोनों के रेशो से, इनकी कंपैरिजन से जो हमें तीसरी चीज मिल रही है वो मिल रही है एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इस एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मटीरियल मीडियम और इसका सेकंड नेम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी कुछ कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सही। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, ई नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ठीक है। यानी कि जब हम फ्री स्पेस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो फ्री स्पेस में हमारी जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी फोर्स की। जब हम किसी दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस है वो हमें फाइंड करना है तो हम एप्सिलॉन नॉट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और जब उस कोई मटीरियल मीडियम प्लेस है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ था सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड का। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो आपसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।